नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट तारे के बारे में। वो है सूर्य। सूर्य जिसे कहते हैं सन, ये हमें सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देता, बल्कि ये कह लो कि ये हमारी दुनिया को जीवित रखने वाला तत्व है। तो दोस्तों, आज हमारे पास इससे जुड़े कई अनसॉल्व रहस्य हैं जो कि सूर्य को लेकर विज्ञान को हमेशा चकित करते रहे हैं। तो पहले सूर्य के बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य एक बड़ा गैस बॉल है जो कि मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है जो हमारी पूरी दुनिया को जीवन देने वाला एनर्जी सोर्स है। सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके कारण एनर्जी का निर्माण होता है। अब आम भाषा में हम न्यूक्लियर फ्यूजन पहले समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, और इस परमाणु को इंग्लिश में तो एटम बोलते हैं। तो जो ये एटम बनने में जो एनर्जी निकलती है वो हीट और गर्मी पैदा करती है, यानी कि जो हम धूप महसूस करते हैं वो कह लो कि बिलियन ऑफ ईयर यानी कि करोड़ों साल पुरानी प्रक्रिया का नतीजा है। अब बात करते हैं पहले अनसॉल्व मिस्ट्री की। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सूर्य के सरफेस का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसके जो कोरोना का टेम्परेचर है ना वो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें नासा के सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी से मिला है। सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी जिसे SDO भी कहते हैं, ये मिशन 11 फरवरी 2010 में सूर्य की रिसर्च के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। अब आते हैं हम अपने पुराने टॉपिक पे, जिससे कि ये सोचा जा सकता है जैसे जैसे हम किसी स्टार के सरफेस से दूर जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये सिर्फ सूरज के साथ ही क्यों है। लेकिन एक थ्योरी मानी जाती है जिसके अंदर ये बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड और नैनो फ्लेयर्स हो सकता है इसकी वजह हो। इस पर अभी रिसर्च जारी है, इसके लिए कोई जानकारी अभी नहीं आई है। दूसरा बड़ा रहस्य है सोलर विंड्स। सूर्य की कोरोना के कंटिन्यूसली हाई स्पीड से पार्टिकल्स और रेडिएशन निकलती है जिसे हम सोलर विंड्स कहते हैं। अब ये सोलर विंड्स धरती तक पहुंचती है और हमें मैग्नेटिक फील्ड से टकरा कर ये बहुत खूबसूरत सा प्रकाश को बनाती है। अब सवाल ये है कि सोलर विंड का एग्जैक्ट सोर्स क्या है और ये इतनी हाई स्पीड में कैसे ट्रैवल कर सकती है, पर हम अभी तक इसका सवाल का जवाब भी नहीं मिला है। अब बात करते हैं अगली मिस्ट्री की तरफ, जो कि है सूर्य के मैग्नेटिक पोल्स। साइंटिस्ट का मानना है कि हर 11 साल में सूर्य के जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना वो आपस में बदल जाते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं। इस जो साइकिल को हम सोलर साइकिल कहते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं बता दूं कि ये उल्टा सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड को सीधा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोसेस जो है वो एग्जैक्ट 11 साल के इंटरवल पर कैसे होता है और क्यों होता है। चलिए खैर छोड़ते हैं इस बात को, क्योंकि इसके लिए अभी रिसर्च जारी है। अब बात करते हैं अगले रहस्य की। हम सूर्य के आउटर लेयर के बारे में तो मोस्टली जानते ही हैं, लेकिन इसके जो कोर अंदर की जो जोन है उसके बारे में जानना मुश्किल है, क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा है और कोई भी स्पेसक्राफ्ट एंटर नहीं कर पाया है इसके जोन में। लेकिन रिसेंट मिशन जैसे कि नासा का पार्कर प्रोब और यूरोप स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर, ये हमें सूर्य के और भी पास ले गया है, और हमें ये पता चला है कि नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सूर्य के सबसे करीब जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है, जिससे हमें सूर्य के कोरोना और सोलर विंड्स की मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये थे सूर्य के कुछ अनसॉल्व रहस्य। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।